Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel. I am CA, CS, CMA Aditya Jhawar, the founder and director of AJ Classes. I am the India's youngest company secretary at the age of 18. I am also the India's youngest CA, CS and CMA at the age of 21. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड मेनी अदर थिंग्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पर्टिकुलरली ये चैप्टर का जो रिवीजन है इसका मेन पर्पस है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पार्टनर रिटायर होता कब है। तो आइए देखिए, पार्टनर जब जो है वो रिटायर होता है पर्टिकुलरली या तो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई बेचारे की, या फिर फॉर एग्जांपल वो डिसेबल्ड हो चुका है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे वो लुनेटिक हो चुका है। लुनेटिक का मतलब पागल हो चुका है, ठीक है। कोई भी ऐसे कारण है जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये पार्टनर अब फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा, तब वह रिटायरमेंट कर लेता है। और सबसे मेन, जब उसकी उम्र हो चुकी है तब तो रिटायर होना ही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्टनर ने बोला है कि मैं 60 इयर्स के बाद काम नहीं करूंगा, तो वो रिटायर हो जाएगा। सो ये कुछ मेन कारण है रिटायरमेंट के, ठीक है। चलिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तब अकाउंट्स के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है पर्टिकुलरली, ठीक है। सो इसके अंदर उसको क्या क्या मिलेगा पहले वो दिया हुआ है। तो उसका आज तक का जो भी कैपिटल के अंदर जो पड़ा हुआ है अमाउंट कैपिटल, वो उसको दिया जाएगा। प्लस अगर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो वो उसको दिया जाएगा। उसका शेयर ऑफ गुडविल, आज तक फर्म की जो भी गुडविल है वो उसको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आज तक के कोई भी प्रॉफिट्स है, कोई भी रिजर्व्स है, वो भी उसको दिए जाएंगे। गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो भी होगा वो उसको दिया जाएगा। प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मतलब क्या है कि पार्टनर फॉर एग्जांपल के तौर पे 31/3 साल के आखिरी दिन नहीं गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो है वो 30/6 को चला गया, मतलब फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद बुक्स बंद हुई उसके 3 महीने बाद, तब समझना। तो इस 3 महीनों में भी तो कंपनी को, सॉरी वो पार्टनरशिप फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो वहां तक का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी तो उस पार्टनर को मिलेगा, तो उसे कहते हैं ये वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोला हुआ है तो वो भी देना पड़ेगा। और कोई प्रकार का सैलरी, कमीशन, बोनस, अगर ऐसा भी कुछ अगर अपन ने कमिटमेंट किया है तो वो भी उस पार्टनर को देना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये तो था प्लस वाला क्राइटेरिया कि क्रेडिट में क्या क्या जाएगा। अब आएगा डेबिट में क्या क्या जाएगा, मतलब माइनस क्या क्या होगा। तो उसने बोला है कि अगर कोई प्रकार का डेबिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, कोई गुडविल अगर पुरानी उसको राइट ऑफ करना है तो वो हो सकता है। एक्यूमुलेटेड जैसे प्रॉफिट्स अपन ने बोले थे, वैसे ही अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज है तो वो उसको माइनस किया जाएगा। और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन और ये सारी चीजें। क्लियर है। जनरली वो बोलता है जब भी पार्टनर्स रिटायरमेंट लेंगे तब अपन को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है सबसे पहले तो आपको न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमने ऑलरेडी एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर कवर कर लिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखे। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाया है कि गुडविल की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की बात करें तो वो भी पिछले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। सो मेरा एक सजेशन है कि पर्टिकुलर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं रिटायरमेंट का, उससे पहले आप एडमिशन का वीडियो अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स है उसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें इन शॉर्ट अपन को करनी रहती है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तब। क्लियर है। बढ़े आगे। चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने बताया अपन को। सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर इन्होंने बोला है गेनिंग रेशियो। क्या बोला बेटा? गेनिंग रेशियो। पिछले जो चैप्टर था एडमिशन, उसमें अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिना था। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर देखा था कि O माइनस एन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। जब भी उसमें पॉजिटिव अगर आता था आंसर तो हमने कहा ये सैक्रिफाइस है, और जब भी उसमें नेगेटिव आएगा तब अपन ने कहा था ये गेनिंग है। आंसर तो गेनिंग का इसी से पता चल रहा था। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी को ऐसे मजा नहीं आता है, वो बोले हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर में गेनिंग के नाम से नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। करा कुछ भी नहीं है, इस रेशियो को ही क्या करा है, उल्टा कर दिया।
इज इक्वल टू n माइनस ओ कर दिया, मतलब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है यहां तक? जब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो गेन है, और जब भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा इसका मतलब वो सेक्रीफाइस है। तो नया नया कर दिया है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तब आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी फाइंड आउट करना है आपको जब वो एडमिशन का क्वेश्चन आएगा तब। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े क्या? ओके, देखिए फटाफट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इन्होंने बोला न्यू शेयर ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं अपन। मान लो ए बी सी तीन पार्टनर थे, समझे आप। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन लोगों का प्रॉफिट जो था वो कुछ इस प्रकार था 3:2:2। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कुछ इस प्रकार था, समझ रहे हो आप। अब ये फॉर एग्जांपल के तौर पे सी नाम का जो बच्चा है वो जा रहा है दुनिया से जा रहा है, मतलब रिटायरमेंट ले रहा है, ऐसा उल्टा नहीं समझने का। तो सी नाम का जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, एक काम करते, थोड़ा इसका लोचा हो जाएगा इसके अंदर क्योंकि 3:2 ले लिया अपन। एक काम करते 1:1:1 ही लेते हैं, 1:1 रेशियो है। ये बच्चा जा रहा है दुनिया से, तो ये जो इसका हिस्सा है वो किसको दिया जाएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर से ए एंड बी उनको दिया जाएगा। अब ये जो ए है 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर 1, वो किस रेशियो में बटेगा? बोले सर जो इनका पीएसआर है उस रेशियो में बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो 1:1 बोले तो 0.5 इसको मिल जाएगा, 0.5 इसको मिल जाएगा। मतलब फ्यूचर में 1.5 रुपया इसका प्रॉफिट है और 1.5 रुपया इसका प्रॉफिट है। कहानी को समझ रहे हो आप? वापिस समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए बी और सी, इनके बीच में जो चॉकलेट्स है, समझना क्या बोला मैंने, चॉकलेट्स है, वो कुछ इस प्रकार बांटी गई थी। बोले बेटा तेरी 2 है, तेरी भी 2 है और तेरी भी 2 है, सबको इक्वल है। लेकिन सी बोलता है कि मुझे यार ये वाली चॉकलेट भाती ही नहीं है, सी बोलता है मुझे ये वाली चॉकलेट नहीं भाती। तो अपन क्या करेंगे, जो सी की जो चॉकलेट्स है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी इनका रेशियो था उस रेशियो में। ठीक है, तो ये जो 2 चॉकलेट है वो इधर एक आ गई और इसके अंदर एक आ गई, मतलब इनके पास अब फ्यूचर में कितनी चॉकलेट्स है? 3-3। क्लियर है? पहले भी टोटल 6 चॉकलेट्स थी और अभी भी टोटल क्या है? 6 ही चॉकलेट्स है। बस ये जो 1:1 है इसको अपन कहेंगे ये गेन है। क्या है? गेन है। समझ रहे हो आप बात को? ये गेनिंग रेशियो हमको क्यों निकालना सिखाया जाता है, उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर गेनिंग रेशियो इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जो गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो इसके अंदर गेनिंग रेशियो के अंदर किया जाएगा। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जा रहा था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली जो भी रिटायरमेंट लेगा उसका जो भी हिस्सा है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको गेन हो जाएगा और उन लोगों को गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में अपन सारा सब कुछ समझेंगे। ये लेक्चर करीबन 1 आवर का होगा, 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। सारे टॉपिक्स क्लियर मैं करवा दूंगा, आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। जस्ट 1 आवर का लेक्चर है, 2x पे भी आप इसको देखेंगे तो हाफ एन आवर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बढ़े आगे। यहाँ पे गेनिंग रेशियो बढ़िया सा ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बढ़िया एकदम फॉर्मूला एकदम बताया होगा। मैंने जो बोला वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n माइनस ओ। ठीक है, G इज इक्वल टू n माइनस ओ, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, चलिए यहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मधु जी है, नेहा जी है और क्या है? टीना जी है। मधु जी, नेहा जी, टीना जी, 5:3:2 का इनका रेशियो है। कैलकुलेट करो। बोले अगर मधु जी रिटायर हो जाए तो क्या? तो सिंपल गणित है, 5:3:2 लिख दो इधर। मधु अगर रिटायर हो गई इसका मतलब क्या है? मधु जी चली गई, खत्म, ये फ्यूचर का रेशियो हो गया 3:2। वो बोले नेहा जी चली गई, बोले ठीक है ना, नेहा चली गई तो ये हटा दो, तो 5:2 हो गया रेशियो फ्यूचर के अंदर। बोले टीना जी चली गई, अरे ठीक है ना, 5:3 हो गया फ्यूचर का रेशियो। सिंपल। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा दिया हुआ है तो कोई दिमाग नहीं लगाने का, जो जा रहा है उसका शेयर ऐसे हटा दो और जो बाकी के बचे उनका शेयर लिख दो, खत्म, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको। ये रहा। अब आता है सेकंड नंबर, आइए समझते इसको जरा। क्या बोल रहे बेटा? ये अलका, हरप्रीत और श्रेया
पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 के अंदर। अलका जी जा रही है दुनिया से, सॉरी दुनिया से नहीं जा रही यार, पार्टनरशिप से जा रही है, ठीक है। और हरप्रीत और श्रेया, हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एकदम, क्या बोला है समझो थोड़ा। अलका, हरप्रीत, श्रेया पार्टनर है, पुराना रेशियो था 3:2:1, अलका जी जा रही है, इसका जो शेयर है किसका किसका किसका, अलका का जो शेयर है वो हरप्रीत और श्रेया 3:2 में बांटने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपको गेनिंग दे दिया है, ऑलरेडी आपको गेनिंग दे दिया, तो कहानी खत्म हो गई ना। इसको मेरे वाले फॉर्मूले से करवाता हूं, बहुत ज्यादा आसान है, फटाफट हो जाएगा। इसका टोटल कितना हुआ 6, इसका टोटल कितना है 5, ठीक है। 6 5 30 लेने का बढ़िया सा, और पुराने हिस्से में बांट देने का। ये हो गया 15 10 5, ये था पुराना हिस्सा। कौन जा रहा है, अलका जी जा रही है, तो अलका जी में से 15 माइनस कर दो। इसका रेशियो लोगों ने बोला है 3:2 में बांटेंगे ये लोग, 3:2 मतलब 15 डिवाइड बाई 5 बोले तो 3, 3 इंटू 3 बोले तो इसको 9 मिलेगा और इसको मिलेगा बाकी का 6। हो गया, वापिस रिपीट, इस 15 को 3:2 में बांट देना, कहानी खत्म, नो दिमाग। कैसे, 15 इंटू 3/5, क्लियर है। तो इसको 9 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कहानी खत्म। ये हो गया 11, ये हो गया 19। फ्यूचर का जो रेशियो होगा वो 19:11 होगा। सिंपल गणित, नथिंग। क्लियर है यहां तक आपको। देखिए, आपकी प्रिय बुक्स भी यही करने वाली और कुछ भी नहीं करने वाली है। शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत दिया हुआ है 3/5 ऑफ 3/6। ये कहां से आया, क्योंकि जो अलका थी उसका शेयर था 3/6, उसका हिस्सा 3/5 लेने वाला है कौन, हरप्रीत। तो ये हो जाएगा 9/30, दिस विल बी द गेन। क्लियर है। वैसा ही इसके अंदर है 3/6 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 6/30, जो हो गया गेन। मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड मेरा कितना है, पुराना वाला 2/6 है, यहाँ पे दिया हुआ देखो 2/6, ठीक है, प्लस गेन 9/30, 30 विल बी द एलसीएम। इस हिसाब से यहाँ पे 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 और 9, आंसर हो गया 19/30। जो मैंने बताया वही है, कहानी में कोई दमदार खिचड़ी नहीं है। ओके है। अगला, अरे भाई इसमें काफी लोग परेशान होते हैं, ये जो टाइप का है ना इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें काफी लोग परेशान होते हैं। आइए समझाता हूँ। मुरली जी, नवीन भैया और ओम प्रकाश भैया पार्टनर है, 3/8 है, 1/2 है, 1/8 है। अरे यार ये क्या करा है तुमने, 3/8 दे दिया, 1/2 1/8 दे दिया। अरे यार ऐसे मत दो रे, ये क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये 2 वाला अच्छा लग रहा है तुमको। मतलब यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सलमान, शाहरुख, सैफ, ठीक है। अब ये तीनों खान है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बीच में मान लो मैंने कोई हीरोइन को लाके रख दिया, मतलब ये तीनों हीरो है, यहाँ पे एक हीरोइन है। अच्छा लग रहा है क्या तुमको, नहीं लग रहा ना। बस वही है, वही वो बोलना चाहता है कि यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे 1/8 है, तो भाई ये तुम 1/2 क्यों हो, तुमको भी 8 बनना पड़ेगा। तो 8 बनने के लिए इनको क्या करना है, नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 1/8। अब 8 8 8 सब भाई भाई हो गए, जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। रेशियो हो गया 3:4:1। इन शॉर्ट, कभी भी अगर ऐसे अपॉन में दिया हुआ रहे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को इक्वल बनाने सबके बेस। क्या करना है, सबके बेस को इक्वल बनाना है। 8 8 8, फिर 8 को हटा देने का, फिर 3:4:1 इनका ओल्ड शेयर हो जाएगा। मुरली भैया जा रहे हैं दुनिया से, सरेंडर करते हैं मुरली भैया एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। क्या बोल रहे बेटा, समझो थोड़ा ध्यान से। मुरली जी है, अपना कितना आया था वो 341 है, ठीक है। ये मुरली जी है, ये नवीन जी है, ये ओम प्रकाश भैया है। तो यहाँ पे MNO जो है उसका रेशियो है 3:4:1, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो मुरली जी जा रहे हैं, कौन जा रहा है, मुरली भैया जा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर दो। मुरली भैया अपना जो हिस्सा है
वो नवीन को देके जा रहे 2/3, बाकी का 1/3, इसका मतलब किसको देके जा रहे, ओम प्रकाश भैया को। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, मेरा मेथड बड़ा ही आसान है, 3 4 7 और 1 8, और यहाँ पे 3 3 मतलब बेस ले लेंगे 24, मतलब 8 इंटू 3 कर देंगे 24 हो जाएगा। पुराने हिस्से को बांटेंगे तो 24 डिवाइड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3, 3 3 9 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 1 3। अब ध्यान से समझना क्या बोला है, ये अपना 2/3 हिस्सा, कितना 2/3 मतलब 9 का 2/3 हिस्सा किसको देके जा रहा है, नवीन को देके जा रहा है। नवीन के पास ऑलरेडी इतना पैसा है और देके जा रहा है, गलत बात है ये। 6 तो बाकी का बचा 3 इसको दे देगा, तो इसका मतलब 12 + 6 कितना हुआ, 18 इसका हो गया, और इसका कितना होगा 3 3 6। टेबल से कटेगा, बोले बिल्कुल कटेगा सर, तो रेशियो हो जाएगा 3:1 फ्यूचर शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना, गारंटी समझ आ ही जाएगा, कंफर्म श्योर शॉट, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ये तो गेनिंग रेशियो है, ये रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। गेनिंग रेशियो कितना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये देखो ये रहा 6:3, बोले तो 2:1 हो गया ना, इजी है, अपना मेथड बहुत आसान है। वैसे आगे के भी जो है वो दिए हुए है, आप लोग कर लेना, ठीक है। शेयर एक बार, कहीं पे कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो जो मैंने बोला आप लोगों को मेरे को पूछ लेने का, नीचे बढ़िया सा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, देखो इतने बढ़िया बढ़िया व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, तो इनके ऊपर मस्त आप व्हाट्सएप करो, जो फोटो है डाउट है उसको मस्त HD में खींच के हमको भेजो, और हम लोग आपको तुरंत सॉल्व करके देंगे, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंट्री सारी वही है, कंसेप्ट मतलब वही है, बस बाकी का थोड़ा बहुत चेंजेस है। आइए थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। कभी भी याद रखो, कोई भी पार्टनर जा रहा है, कोई भी पार्टनर जा रहा है, जो जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसको क्या हो रहा है समझ, रिटायरिंग पार्टनर को हो रहा है बेचारे को सेक्रीफाइस, क्योंकि अब फ्यूचर में उसको प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, उसको हो रहा है सेक्रीफाइस। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनको क्या हो रहा है बेचारों को, बोले सर उनको तो फायदा है ना यार, गेन हो रहा है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सेक्रीफाइस जिसको भी होता है उसको करना पड़ता है क्रेडिट, और गेन जिसको भी होता है उसको करना पड़ता है डेबिट। दैट मीन्स अगर आप जनरल एंट्री को समझे तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और बी, ये लोग हो जाएंगे क्या, डेबिट। और जो जाने वाला कौन है, बोले सर जाने वाला सी है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। क्लियर यहां तक। और ये जो ए और बी है, कभी भी ध्यान रखो, गुडविल का जो भी कारनामा होगा रिटायरमेंट के अंदर, वो हमेशा कौन से रेशियो में होगा, बोले सर वो तो हमेशा गेनिंग रेशियो में होगा, रिटायरमेंट है ना इसलिए गेनिंग में होगा। तो जिसको भी गेन होता है मैंने बोला डेबिट करो, तो ये वाला जो हिस्सा है वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे गुडविल फर्म की, किसकी, फर्म की गुडविल है 30,000 रुपए, 3 बच्चे हैं ए बी सी, इक्वल रेशियो है, कुछ नहीं बोला है, इक्वल वी आर अज्यूमिंग। तो 30,000 में सी जा रहा है दुनिया से, तो 30,000 में सबसे पहले गुडविल में उसका हिस्सा कितना है, गुडविल शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट विल बी 10,000 रुपीज। ये 10,000 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। सी दुनिया से जा रहा है तो भैया सेक्रीफाइस हो रहा है यार उसको, तो टू क्या करो, सी करो, 10,000 लिख दो यहाँ पे। और फ्यूचर में फायदा किसको होने वाला है, बोले सर ए और बी को होगा। कौन सा रेशियो, 1:1, 1:1, क्योंकि इसको निकाल दो तो बच्चा कितना, गेनिंग अपने आप ही हो गया 1:1 का। तो ए और बी डेबिट मार देंगे अपन गेनिंग रेशियो के अंदर, दैट विल बी 5,000 5,000। क्लियर है यहां तक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़े आगे, देखो when goodwill does not appear in the book, जब कोई भी प्रकार से गुडविल अगर अपीयर नहीं करती है, तो जो मैंने आपको बोला था वही गेनिंग वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, मतलब इन शॉर्ट क्या नाम है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब आता है फॉर एग्जाम्पल केशव, निर्मल, पंकज, 4-3-2 निर्मल भैया जा रहे दुनिया से और फ्यूचर में केशव और पंकज ने डिसाइड किया 5:3 में शेयर करेंगे। बहुत ही आसान। सबसे पहले हमारा काम होगा गेनिंग रेशियो निकालने का। 4, 3, 7 और 2 9 इसका टोटल है और 5, 3, 8 इसका टोटल है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 9 8 जा कर देंगे, 72 फॉर एग्जाम्पल शेयर मानेंगे और 4-3-2 में बांट देंगे। 72 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 8, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 16। ये पुराना रेशियो था। अभी फ्यूचर में ये लोग, निर्मल जा रहा है, केशव और पंकज का जो शेयर है, केशव और पंकज का जो शेयर है 5:3 का है, तो 72 डिवाइड बाई 8 बोले तो 9, 9 5 जा दैट विल बी 45 और 9 3 जा दैट विल बी 27। अंधे को भी दिख रहा है, बोले 16 का 27 हो गया, बोले ये तो सर बढ़िया हो गया उसके लिए यार, है ना। 16 का 27 हो गया तो इसको कितना मिल रहा है बेटा, 11 मिल रहा है ना। और 32 का इसका कितना हो गया, 45 हो गया, इसका मतलब इसको कितना मिल रहा है बेचारे को, बोले सर इसको मिल रहा है टोटल मिला के 13 हो गया। इन दोनों का प्लस है, इस दोनों का माइनस है, आ गया 13:11 विल बी द गेनिंग रेशियो। ठीक है, और तुमको बुक किस मेथड से जाना है वो भी मैं बता देता हूं, कोई दिमाग मत लगाना, वो भी बता देता हूं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला n-o। तो न्यू शेयर इनका कितना है, 5/8 है। ओल्ड रेशियो कितना है, बोले सर इनका हमारे कौन से भैया है, केशव भैया, 4/9 है। ठीक है, 4/9 है, तो यहाँ पे लिखो 4/9, 72। ठीक है, वही हो गया जो मैंने बोला था यार। ये कितना हो गया, यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 8, 9 9 5 45 और यहाँ पे 8 32, ये हो गया तुम्हारा आंसर 13/72। ठीक है, मजा आ रहा है, आना चाहिए। गुडविल का जो वैल्यूएशन 72,000 का है, 72,000 में हमारे बच्चे का वैल्यूएशन कितना है, ठीक है, हमारे बच्चे का हिस्सा कितना है, निर्मल भैया का, निर्मल भैया का है 3/9 का। ठीक है, ये कटेगा कटेगा कटेगा, बोले बिल्कुल कटेगा सर, 8 है, 8,000 इंटू 3 बोले तो 24,000 हमारे भैया का हिस्सा है। आ गया 24,000, आ गया। जा रहा है उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का, सेक्रीफाइस, ये रहा जाने वाले को, और जो बच गए उनको क्या करने का, डेबिट करने का। कहानी खत्म, नो दिमाग। ठीक है, वैसा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, उम्मीद करता हूं आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेंगे। इजी है, सेम ही है, कोई ज्यादा दमदार नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखता हूँ एक बार, कुछ है क्या इसके अंदर। अरे बिल्कुल कुछ नहीं है यार, तो सिंपल एकदम। अच्छा, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक के जाने से, अच्छा ये वाला ही करवाता हूँ, रुक जाओ, ये वाला ही करवाता हूँ तुमको। इलस्ट्रेशन नंबर 8, फॉर एग्जाम्पल किसी के जाने से किसी जो बच गया उसको भी गेन हो जाता है। तो जिसको भी गेन होता है, जिसको भी गेन होता है उसको क्या करने का, उसको क्या करने का, डेबिट करने का। और मान लो एक जना गया लेकिन सेक्रीफाइस बेचारा एक और को हो गया, तो वो दोनों जने क्रिएट होंगे। आइए इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है कि दीपा जी, नीरू जी और शिल्पा जी पार्टनर है, रेशियो 5:2 का है। नीरू जी दुनिया से जा रही है, जाने दो। ठीक है, दीपा जी और शिल्पा जी जो है वो 2:3 में फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करेगी। ठीक है, नीरू जी के रिटायरमेंट पे गुडविल का वैल्यूएशन 1,20,000 है। क्या यार, इतना इजी सवाल पूछते हैं यार, मजा ही नहीं आता है। थोड़ा तो दमदार पूछा, ऐसा लगे कि कुछ हम यार 12th के लेवल का सवाल कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि सर नर्सरी जूनियर का सवाल कर रहे हैं, मजा ही नहीं आता है कुछ। तो गेनिंग रेशियो निकाले, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, कौन है हमारी, नीरू जी जा रही है ना, दीपा जी बच गए। ओके, दीपा जी और शिल्पा जी, तो ये रही दीपा जी। दीपा जी का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। फ्यूचर में ये जो दीपा जी है वो लेने वाले हैं 2:3। ओके, दैट मीन ये देखो लिखा हुआ 2/3, बोले तो 2/5 हो गया, तो 2/5। ओल्ड रेशियो जो इनका है वो है 5/10। ठीक है, वो दिया हुआ है 5/10, 5:3 के हिसाब से 5/10। ये हो गया 10, ये हो जाएगा 4, 4 - 5। अरे भाई 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 भाई, ये तो आ गया -1/10। माइनस मतलब इसको भी बेचारी को क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, अगली जो बची है वो कौन है, नीरू जी तो है ही बेचारी। ठीक है, नीरू जी के अलावा शिल्पा जी है। शिल्पा जी जो है उनका है 3:5 फ्यूचर का रेशियो, न्यू रेशियो। और ओल्ड है मैडम जी का 2/10, 5:3 था इसलिए 2/10।
वो अगेन 10, यहाँ पे अपन ने किया कितना रे 6, यहाँ पे हो गया 2 माइनस बोले तो कितना हो गया 4/10, 4/10। ये हो गया मैडम जी का गेनिंग, ये हो गया मैडम जी का गेनिंग। अब तुम खुद देख लो, इसको 4 मिला, इसने 1 सेक्रीफाइस का मतलब इसका कितना होगा 3 होगा। नीरू जी का कितना होगा 3 होगा। देखो दिखाता हूँ कैसे जा रही है नीरू जी। 3/10 हो गया ना, 3/10 डायरेक्ट सेक्रीफाइस हो गया 3/10। और नहीं भी समझ आ रहा है तो सिंपल सी गणित है, टोटल 4 है, एक ये दे रही है तो 3 ये भी तो देगी, तो इसका सेक्रीफाइस है 3, इसका सेक्रीफाइस है 1। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत गौर से समझना। 1,20,000 फर्म का गुडविल है, कितना है बेटा 1,20,000। इसमें से नीरू जी का जो हिस्सा है जो जा रही है उसका, नीरू जीज शेयर ऑफ गुडविल is equal to 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 36,000 हो गया। अब तुमको भी समझ आ रहा है, अगर ये 3 के लिए 36,000 दे रही है तो ये 1/10 के लिए कितना देगी 12,000। कौन देगी? दीपा जी रे, दीपा जी, दीपा जी, दीपा जी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि उसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है बेचारी को, भले ही 1 का हो रहा है तो 1 के हिसाब से, मतलब इन दोनों को सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस को क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का, ग्रेड करने का। ठीक है, तो किसको फायदा हो रहा है? बोले सर शिल्पा को हो रहा है, तो शिल्पा को डेबिट मारो 48,000 से, और हमारी नीरू जी और हमारी दीपा जी को क्या करो ग्रेड करो। नीरू जी है 36,000 से और दीपा जी है 12,000 से। बहुत ही आसान। ठीक है, अरे बहुत आसान है रे, क्यों टेंशन ले रहा है। 12th बोले तो सबसे आसान, कोई दिमाग ही नहीं लगाने का। 80 में से 80 पूरे के पूरे। ठीक है, ये सारे वीडियोस देख लो, तुम्हारे 80 में से 80 आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलेगा। ये भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दमदार क्वेश्चन है नहीं। गुडविल अपेयरिंग इन द बुक से इसका मतलब पुराने, ऑलरेडी ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर में पहले बटेगी। तो एंट्री विल बी हेन्नी, फेम्मी, सन्नी, डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये रही। और फिर जो ये वाली जो गुडविल है नई वाली, उसको बांट देना। हिडन गुडविल पिछले चैप्टर में ऑलरेडी मैंने समझा दिया था, पिछले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। हिडन गुडविल, जो गुडविल छुप जाती है, ठीक है, उसको ढूंढ कर निकालना पड़ता है बाहर। उसके कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे, 2 स्टेप में समझा दिया था क्या करना है उसके अंदर। ठीक है, तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें भी सेम ही है जो ऊपर सिखाया वैसा ही, कुछ नया कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आइए जरा देख लेते, एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले चैप्टर में मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया था, तो अगर डिटेल में समझना है तो वो वाला वीडियो एक बार आप देख लो। बाकी इधर एक बार बता देता हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 40,000 की एसेट थी, आज का उसका वैल्यू 30,000 है। कितने की बेटा? 40,000 की एसेट थी, आज का वैल्यू 30,000। इसका मतलब 10 का नुकसान। जब भी नुकसान हो तो डेबिट करना, जब भी नुकसान हो डेबिट करना, जब भी फायदा हो, फायदा हो, फायदा हो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और क्या करोगे? जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ जाए फायदा है, क्रेडिट करो। जब भी एसेट का वैल्यू घट जाए नुकसान है, डेबिट करो। लायबिलिटी बढ़ जाए नुकसान है, डेबिट करो। लायबिलिटी घट जाए फायदा है, क्रेडिट करो। वीडीआर अचानक आ गया है, नुकसान है, डेबिट करो। अचानक तुमको एसेट मिल गई है, अनरिकॉर्डेड एसेट, बड़े सर फायदा ही फायदा है, क्रेडिट करो। अचानक लायबिलिटी आ गई है, डेबिट करो। सिंपल है, नो दिमाग। जब भी आपको फायदा होता है तब रिवैल्यूएशन को क्या करने का? क्रेडिट करने का, और सामने उस एसेट का, लायबिलिटी का जो भी है वो नाम लिख देने का। ठीक है, बढ़ू क्या आगे। यहाँ पे मस्त इन्होंने जलेंट्री दी हुई है, आप लोग ये जलेंट्री बिल्कुल भी मत पढ़ना। ठीक है, क्या मत करना? बिल्कुल भी मत पढ़ना, जरूरत ही नहीं है ना। जो मैंने समझाया वो समझ लो। जब भी फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जब भी नुकसान हो रिवैल्यूएशन डेबिट, और सामने एसेट लायबिलिटी जो भी हो उसका नाम लिख दो। और अंत में इसका कोई प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर में बांट दो। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, इवन रिटायरिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये चिंदी सा क्वेश्चन दिया है, मजा नहीं आएगा इसमें। देखो मैं बता देता हूँ तुमको, लेकिन तुमको मजा नहीं आएगा। मेरे को पता है तुम लोगों को टफ सम चाहिए, मुझे पता है तुम लोगों को टफ चाहिए, चिंदी चाहिए ही नहीं तुम लोगों को। देखो इसमें पुराना गुडविल दिया हुआ है, राइट ऑफ करो ना रे, राइट ऑफ करो। जनरल रिजर्व दिया, अरे राइट ऑफ करो रे, क्या कर रहे हो तुम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, राइट ऑफ करो इसको सबसे पहले। गीता रिटायर कर रही है, ठीक है, गीता जा रही है दुनिया से।
अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, बस यादें रह जाती है। ठीक है, गीता जा रही है, ओके जाने दो। ठीक है, मिताली और इंदु बच गई, कोई बात नहीं, कोई तो बचा है। इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000। देखो 1,50,000 की मशीनरी थी, अभी कितने की है? 1,40,000 की। अरे क्या रे, नुकसान हो गया। डेबिट करना रिवोल्यूशन को। पेटेंट 40,000 का, पेटेंट पहले कितने का था? 30। अरे 40, अरे सर फायदा हो गया 10,000, क्रेडिट कर। बिल्डिंग 1,25,000 कितना का है यहाँ पे? 1,25,000 का फायदा हुआ ना, क्रेडिट कर। क्या यार, ये कोई क्वेश्चन है? मजा आया तुमको? मजा ही नहीं आया। मुझे पता है तुमको मजा नहीं आया, तुमको चाहिए टफ क्वेश्चन, है ना? टफ चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो यस और नो। ठीक है, मुझे बड़े टफ चाहिए। खैर, इसको क्वेश्चन कहलाने का बिल्कुल अधिकार नहीं, ये क्वेश्चन कहलाने का अधिकार खो चुका है, बेकार क्वेश्चन, मजा ही नहीं आता है, चिंदी सवाल पूछता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जनरली अगर आपके पास पुराने प्रॉफिट्स है, पुराने रिजर्व्स है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पुराने लॉसेस है, तो वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? सो ये मैंने पिछले चैप्टर में अगेन बता दिया था, वापिस एक बार बता देता हूँ। रिजर्व्स आज तक थे बेचारे क्रेडिट, अभी दुनिया से जा रहे, टाटा करो। ठीक है, रिजर्व्स दुनिया से अभी जा रहे क्या करने का? आज तक थे क्रेडिट, दुनिया से जा रहे करने का डेबिट, और पीछे बच्चों का नाम टू में क्रेडिट में। लॉसेस आज तक थे बेचारे डेबिट, दुनिया से जा रहे क्रेडिट करो दो, और बच्चों का नाम डेबिट में। खत्म, क्या दिमाग लगाओगे तुम? कल मैंने ये तक आपको बताया था कि स्टेप्स बताए थे, लास्ट के अंदर पूरा वीडियो एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा पूरा। बैलेंस शीट की साफ सफाई सबसे पहले करनी होती है जब पार्टनर मिडल ऑफ द ईयर में रिटायर हो जाता है। अरे भाई, मिडल ऑफ द ईयर में रिटायर हो रहे हो यार तुम, थोड़ी तो शर्म रखो। खैर, क्यों रखेंगे शर्म, कभी भी रिटायर होना मेरी मर्जी। पार्टनर यही बोलेगा ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो पार्टनर जब चाहे तब रिटायर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वो मिडिल ऑफ द ईयर में भी रिटायर हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का, उसका जितना हिस्सा प्रॉफिट का बनता है उतना उसको दे देने का बेचारे को। कैसे देंगे आइए समझाते थे, ध्यान से समझना थोड़ा एकदम। मायरा, शबनम और विपुल भैया पार्टनर है, 5:1 का रेशियो है। ठीक है, 31 मार्च 2019 को जब फर्म की बुक्स बंद हुई थी तब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। विपुल भैया 30 जून को जाना चाहते हैं, मतलब 3 महीने बाद जाना चाहते हैं विपुल भैया, जाने दो यार। और न्यू जो पीएसआर रहेगा वो रहेगा 1:1 का। ठीक है, मतलब मायरा और शबनम के बीच में। विपुल का जो शेयर और प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो रहेगा वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा? क्या यार, ये तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है यार। 1 लाख फर्म का प्रॉफिट था, कितने के लिए रे? 12 महीने के लिए था यार। कितने के लिए था? 12 महीने के लिए। ये कितने महीने बाद जा रहा है? 3 महीने बाद, इंटू 3 कर दो, कितना हो गया ये? 1 लाख अगर 12 महीने के लिए है तो 3 महीने के लिए कितना? बोले सर 25,000। 3 महीने का कितना प्रॉफिट होगा? 25,000 प्रोपोर्शनेटली। और इसमें विपुल भैया का हिस्सा कितना होगा? 1/10 का हिस्सा होगा। कितना हिस्सा होगा रे? 1/10 का हिस्सा होगा। ठीक है, तो 1/10 का हिस्सा, भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। इन्होंने 4/10 लिया मरने वाले को, और जबकि मरने वाला विपुल है। क्या है यार, मैं बोलता हूँ ये लोग क्या है थोड़े। ठीक है, अभी यहाँ पे गलत दिया हुआ था ये। यहाँ तो एक काम करो, जो शबनम जी है इनको थोड़ा लास्ट में करो, ऐसे इसको काटो, यहाँ से इधर विपुल लिखो। थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग यहाँ पे लिखो शबनम, क्योंकि इन्होंने जो रेशियो लिया है वो 4 वाला लिया हुआ है। तो इस हिसाब से 4/10 के हिसाब से इनका 10,000 का हिस्सा बनता है। 10,000 का हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पे याद रखना, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जा रहा है उसको तो गेट करोगे ही करोगे 10,000 से, लेकिन इस जो नाम आएगा वो आएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। वापिस समझा रहा हूँ, जब भी ऐसा कुछ आवे तो अपन को क्या करना है, जो जा रहा है उसको तो कर देना क्रेडिट टू विपुल। ठीक है, यहाँ पे 10,000 लिख देना, क्योंकि उसको तो फायदा है, क्रेडिट करेंगे। और फर्म के लिए एक तरह से नुकसान है और मिडल ऑफ द ईयर है, इसलिए पीएनएल सस्पेंस एक बार डमी अकाउंट बनाएंगे 10,000 के नाम से। 10,000 का डमी अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ेगा आगे बेटा, चलो समझते हैं आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। ये अलग अलग शेयर्स दिए हुए इस टाइप के कि तब क्या होगा अगर इतनी सेल है, इतना प्रॉफिट है। चलो आओ देख लेते हैं ये भी। In case agreement provides that the share of profit of the retiring partner will be worked on the basis of the sales, ठीक है, and it is specified the sales during the period
पीयर लिखा है, क्या है यार, मजा ही नहीं है। 8 लाख की सेल्स हुई थी 18-19 के अंदर, और अभी फिलहाल जब तक वो रिटायर हुआ है तब तक सेल्स हुई 1.5 लाख रुपए की। एंड प्रॉफिट्स जो थे वो समझते, आ जाओ ध्यान से समझते, देखो इधर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था कितने, जब 8 लाख की सेल हुई थी तब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था जब 8 लाख की सेल हुई थी। तो बताओ 1.5 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख कर देंगे, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था जब 8 लाख की सेल हुई थी, और इन 3 महीनों में 1.5 लाख की सेल हुई है, तो कितना प्रॉफिट रहेगा, ये तो फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे ऐसे काट कुट करके क्या करेंगे, फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। आइए निकालते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दो। सबसे पहले तो 80 है, तो क्या अपन इसको काट सकते हैं क्या, बोले सर इसको काटेंगे कैसे, तो अपन को 1.5 लाख की पहले चेक तो कर ले, तो इसको पहले चेक तो करे, 1.5 लाख ही है क्या, हाँ 1.5 लाख ही है यार, चलो ठीक है। कोई बात नहीं भाई, करेंगे और तो क्या, 1 लाख इंटू 15 बोले तो 15 लाख हो गया, 15 लाख डिवाइड बाई करेंगे 80, ठीक है। 0 से 0 को काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर जो जितना कटेगा उसको काटते जाएंगे। अब इसको काटेंगे तो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 18,750 बनेगा फर्म का प्रॉफिट, 18,750 बनेगा फर्म का प्रॉफिट, ये रहा फर्म का प्रॉफिट 18,750। इसमें हमारे बच्चे का हिस्सा कितना था, 4/10 का था, ये बच्चे का हिस्सा आ गया 7,500, बाकी के सिंपल है। इन शॉर्ट जब भी सेल्स दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एनपी परसेंटेज इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। और फिर जो सेल्स हुई है ना, जैसे मान लो लाख रुपए की सेल हुई, तो उस लाख रुपए में ये एनपी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना, तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। और या फिर जो मैंने बताया वैसे तो कर ही सकते हो, 1 लाख अगर 8 लाख पे तो 1.5 लाख पे कितना, ऐसा करके निकाल लेना। तो ये 2 तरीकों से निकाला जा सकता है, या तो पीरियड के हिसाब से निकाला जाएगा, या फिर लास्ट ईयर का बेस कितना दिया हुआ है, जैसे लास्ट ईयर में इतना सेल हुआ था 12 महीने में, तो इस साल 3 महीने में कितना होगा, तो या तो एक वो तरीका है, या फिर ये सेल्स वाला तरीका है। अब जो क्वेश्चन में जैसा बोला जाए, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को निकालना रहेगा। जो मैंने आपको बताया, एंट्री विल बी द सेम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो जाने वाले को क्रेडिट करोगे। अब जो भी जा रहा है उसको पैसा दोगे कैसे, तो ये क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा आप लोगों को, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो जा रहा है और बोला हुआ है उसको कैश चुका दिया है, तो कहानी खत्म हो गई ना। फिर रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर टू कैश, कैश गोज आउट। बोला है कि सर वो पैसा लेके अभी नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसका लोन हो जाएगा, तो एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, नो दिमाग। अगर ऐसा बोला जाए कि आधा कैश में दे दिया, आधा फॉर एग्जांपल लोन के तौर पर ट्रीट कर लिया गया है, तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश टू लोन। कुछ नहीं बोला है तो सर क्या करेंगे, लोन मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं बोला है कि उसको रोकड़ा दिया, क्या दिया, तो मानने का लोन है वो। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ू आगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे 38 मिनट्स हो चुके हैं, अगले 22 मिनट के अंदर अपन का चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। ओके, ये वाला जरा क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को डाउट रहता है, ये वाला क्वेश्चन है जो काफी सारे बच्चों को डाउट रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11। अगर ये वीडियो फॉर एग्जांपल 1 आवर से ऊपर भी जाता है तो देख लेना फिर, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन मेरे को थोड़ा काम का लग रहा है। अमरिंदर है, महिंदर है और जोगिंदर है। रिटायरमेंट के वक्त जो है महिंदर जा रहा है दुनिया से, रिटायर हो रहा है बेचारा, 60,000 उसको देने का निकलता है। अमरिंदर और जोगिंदर ने बोला है कि उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे अगले कुछ सालों तक, ठीक है, जो वो एग्री हो गया। व्हेन द पेमेंट इज मेड 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, उसने क्या बोला है, उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, मतलब 15,000 15,000 15,000, मतलब टोटल हुआ 60,000। 60K को हम लोग 15,000 करके बांटेंगे और 12% पर एनम का हिसाब रहेगा,
12% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपन को महिंद्र का लोन अकाउंट बनाना है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले टू महिंद्र कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 60,000 जो अपन ने आया, इंटरेस्ट हो जाएगा इस 60,000 के ऊपर 12% के हिसाब से 7200। पेमेंट हो जाएगा बैंक के नाम पे 15,000 प्लस 7200 ब्याज, बाकी बचा 45,000, ठीक है। 60,000 में से 15,000 चूक गया प्रिंसिपल, तो 45,000 बचेगा। वैसे ये 45,000 सुबह उठ के इधर आ जाएगा, इसके ऊपर 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 45,000 के हिसाब से 12% का ब्याज लगेगा, ठीक है। वो हो जाएगा 5400, 20,400 दे दिया जाएगा, 30,000 बच जाएगा। वैसे ही 30,000 इधर आ जाएगा, 12% ब्याज 3600, 18,600, 15,000, कहानी खत्म। तो पहला तरीका बहुत ही आसान है, जिसमें हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोग देते जा रहे हैं। अगला उसने बोला है व्हेन द पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% and outstanding balance during the first 3 years and the balance including the interest in the 4 year. Okay, ध्यान से समझना उसने क्या बोला है। हम लोग उसको पैसा चुका रहे, बोले पैसा चुका कैसे रहे वो समझते हैं। आ जाओ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये लोग ब्याज एक साथ देंगे, वो कैसे देंगे मैं समझाता हूँ। ये लोग पहले क्या करें, प्रिंसिपल को चुका देंगे, बोले हमने प्रिंसिपल 20,000 करके चुका दिया, बाद में ब्याज एक साथ चुका देंगे। आओ समझते थोड़ा सा। 60,000 इसका आउटस्टैंडिंग लोन था, इसके ऊपर 12% 7200। सबसे पहले ये 20,000 चुका देंगे, बैंक के थ्रू 20,000 चुकाया, ब्याज और ये बाकी है, मतलब 40,000 तो उसका प्रिंसिपल बाकी पड़ा है और 7,200 का उसका ब्याज बाकी पड़ा है, वो पड़ा है। जैसा क्वेश्चन में डिटेल दिया जाए वैसा आपको आंसर करना पड़ेगा। पहले मैं बोला था 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो कहानी खत्म, 15 के हिसाब से करा। इस बार बोला पहले प्रिंसिपल चुका तो ब्याज का पेमेंट एक साथ क्या करेंगे, लास्ट में चौथे साल में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो 47,200 उठ के इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट इसके ऊपर जो है वो 12% के हिसाब से बना देंगे, 20,000 चुका दिया। अब बचा है 20,000 प्लस 7,200 और प्लस ये 5,664, तो इसका टोटल हो जाएगा 32,864। ये 32,864 सुबह उठ के इधर आ जाएगा, इसके ऊपर 12% ठोकेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 3944, 3944। 20,000 चुका दिया, 60,000 में से 60,000 पूरा चुक गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ब्याज। ब्याज कितना है देखो खुद ही, तो 32,864 प्लस सॉरी ब्याज कितना है 7200 प्लस 5,664 और प्लस 3944, तो ये हो गया ये वाला 16,808। 16,808 इंटू 12% के हिसाब से, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज बाकी है तो इतना ही आ गया। टोटल उसको लास्ट 4th ईयर में पूरा का पूरा पैसा चुका देंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो के बार वापस रिवाइंड करना, समझ आ जाएगा, गारंटी है। आओ बढ़ते आगे। तीसरा नंबर में क्या बोला है, when the payment is made in 4 equal yearly installment including interest at the rate of 12%। अरे भाई ये क्या कहना चाहते थोड़ा समझो, ये क्या कहना चाहते थोड़ा समझो। ये कहना चाहता है हम लोग उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इक्वल, अरे इक्वल इंटरेस्ट नहीं रहे, इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको हम देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कहानी को समझ रहे हो, वो क्या बोलना चाहता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मेरा उसका पेमेंट बकाया कितना है वो समझो। मेरा उसका पेमेंट बकाया कितना है, बकाया मतलब पेंडिंग कितना है, बोले सर 60,000 रुपये बाकी है, ठीक है। 60,000 बाकी है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बच्चे को बोला है, तो अपन क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से दिखेंगे यहाँ पर। आ जाओ फटाफट, ये निकालना पड़ेगा। ये आप लोग वैसे निकाल नहीं पाओगे। 19,754, ये जो 19,754 है आया कहाँ से, इसके लिए आपको चाहिएगा कैल्सी देवता, वो कैल्सी देवता आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एन्युटी के मेथड से निकलता है। मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ कि ये अमाउंट आएगा कैसे, ठीक है। ये आपका अमाउंट आएगा कैसे वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपके पास वहां पे कैल्सी होगा नहीं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट कितना था ब्याज इसका, 12% था ना, 1.12। 1 2 3 4 जी डिवाइडेड बाई 60,000 डिवाइड इज इक्वल टू 19,754। 19,754 दिखाता हूँ कैसे, 19,754 दिखाऊँ कैसे, क्या करने का 1, ठीक है। ये 1 दिया हुआ, सॉरी इधर दिखाना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करने का। ये एक्चुअली हम लोग सीए के अंदर सिखाते हैं, ठीक है। आप 12th वालों फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ये सब चीजें सिखाते हैं। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के अंदर ही आता रहता है,
1/1.12 इक्वल टू कितनी बार करोगे, 4 बार, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम जीटी, यहाँ पे जीटी दिया हुआ है, जीटी करेंगे, ठीक है। 3.0373 समथिंग कुछ आ रहा है। अब एक्चुअली 60,000 को इससे डिवाइड करना है अपन को, क्या करना है, 60,000 को इस अमाउंट से डिवाइड करना है, सो दैट अपन को इक्वल इंस्टॉलमेंट पता चल जाए, ठीक है। तो डिवाइड बाई 60,000 डिवाइड इज इक्वल टू आ गया 19,754 रुपए, आया आपके सामने 19,754। तो इस तरीके से आप लोगों को इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला निकालना पड़ता है, मैंने बता दिया। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपके सामने फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपके समक्ष है। बैलेंस शीट ऑफ आशीष भैया, सुरेश भैया, लोकेश भैया की दी हुई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। मैंने आपको बोला था सबसे पहले बैलेंस शीट की साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई के अंदर देखेंगे क्या क्या साफ सफाई कर सकते हैं। सिंडिकेटर्स वो तो नहीं देंगे, रिजर्व फंड आप लोग साफ कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टनर का ही ओल्ड पार्टनर, ठीक है। इधर देखेंगे क्या हमारे पास, नहीं और कुछ भी नहीं है। रिजर्व फंड को बांट देना ओल्ड रेशियो के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं सुरेश भैया रिटायर कब हो रहे, 30 जून को हो रहे, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक वैल्यू हुआ 1.72 का, पहले था 1.85, 1.72 मतलब वैल्यू डाउन हो गई है, 13,000 से रिवोल्यूशन डेबिट। फर्नीचर 80,000 का, पुराना फर्नीचर जो था 77 का, 3,000 का फायदा, रिवोल्यूशन क्रेडिट। The profit share of Suresh till the date of his retirement is to be calculated on the basis of firm's last year profit which is 2 lakh rupees। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने क्या बोला था, तारीख का ध्यान रखना। ये रिटायर कब हो रहा है, 30 जून को, मतलब 3 महीने बाद इन शॉर्ट। इसने बोला है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का था, 2 लाख का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, डिवाइड बाई 12 इंटू करेंगे 3, मतलब 50,000 फर्म का प्रॉफिट है। 50,000 फर्म का प्रॉफिट है 3 महीनों का, कैसे निकाला, 2 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 3। जब भी जितना महीने बाद रिटायर उस हिसाब से करना है। सुरेश है ना, सुरेश का हिस्सा है 3/10 का, इंटू 3/10 करेंगे, आंसर विल बी 15,000। ये मैंने आपको एंट्री बताई थी, क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, बताया था ये, बस यही करा है और क्या करा है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक का डेटर वॉज डाउटफुल, और तेरी नुकसान हो गया, एक डेटर था उससे पैसा आने वाला था, अब वो बोलते हैं नहीं दूंगा, मत दे यार, क्या करेगा, नुकसान है, नुकसान है। 10,000 रिवोल्यूशन डेबिट। फर्म की गुडविल है 2 लाख की, तुमको पता है इसमें से शेयर निकालना है किसका, जो जा रहा है उसका, सुरेश का, 3/10, तो आंसर विल बी 60,000। 60,000 गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, गेनिंग रेशियो तुमको निकालना है, 3:2 दिया हुआ है तुमको ऑलरेडी, क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड करोगे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुमको बता के दे देता हूँ। अच्छा लिखा हुआ है सुरेश भैया को 40,000 इमीडिएटली चुका देना है, बाकी के उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसका गुडविल निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकाल के बता, सॉरी, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, नया रेशियो है 3:2, ठीक है। नया रेशियो तुमको 3:2, इसका डॉलर 10 है, इसका 5, एक काम करते 50 ले लेते, 3:2 बोले तो। पहले आता था 25, 15, 10, ये बच्चा जा रहा है, 15 यहाँ से माइनस कर दो, पूरा नया हिस्सा 3:2 बोले तो 30 इसका है, 20 इसका है, इस 50 को 3:2 में बांट देना, ठीक है। 25 का 30 हो गया, प्लस 5 है, इसका कितना हो गया, 10 का 20 मतलब 10 है, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:2। गेनिंग रेशियो विल बी 1:2। जो गुडविल है वो कुछ इस प्रकार से बटेगी, 2 लाख इंटू करेंगे अपन 3/10, जो हिस्सा है सुरेश का, ये आ जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा 60,000। इस 60,000 को अपन कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:2 के रेशियो में, समझ रहे हो। इस 60,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:2 के रेशियो में बांटेंगे। चले, तो ये हो जाएगा बेटा 20,000, ये हो जाएगा 40,000। जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, मतलब ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और ये बच्चा क्रेडिट हो जाएगा जाने वाला। तो एंट्री विल बी आशीष अकाउंट डेबिट, लोकेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश भैया। क्लियर है यार तक, बहुत आसान है यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। ये लॉस आ गया इधर 20,000 का, ये लॉस अपन क्या करेंगे, बांट देंगे, ये लॉस अपन इधर बांट दिया, 10, 6, 4, 532 में। बैलेंस लिखा, जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का था वो लिख दिया यहाँ पर, कट। रिजर्व फंड जो बटेगा साफ सफाई वाला बट गया। पीएल सस्पेंस जो मैंने बोला था 15,000 आया था, निकाल के बताया था, देखो ये रहा,
ये आया 15,000, P&L सस्पेंस टू सुरेश, सुरेश के क्रेडिट में जाएगा ये, तो यह जाएगा 15,000। आशीष कैपिटल, लोकेश कैपिटल 20,000 और ये 40,000 जो गुडविल का हिस्सा था जो मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया 20,000, ये 40,000। हो गई कहानी खत्म, दिमाग ही मत लगाओ। टोटल करो, इसका 544 है, यहाँ का टोटल करो, 40,000 कैश में दे दो, यहाँ पे लिखा है कैश 40,000 और बाकी का सुरेश के लोन में चला जाएगा 498। हो गया सिंपल। क्वेश्चन दिखता बड़ा है, होता बहुत आसान है, तो ज्यादा क्वेश्चन को देख के घबराओ मत। क्वेश्चन को देख के कभी घबराने का, चिंदी होता है एकदम। अब बाकी तो कुछ भी नहीं है, जो बुकों में दिया हुआ था मतलब बैलेंस शीट में पुरानी वाली, वो वैसा का वैसा लिख के आ जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑलरेडी हमारी वीडियो के 50 मिनट पूरे हो चुके हैं। ओके है, चलो आगे बढ़ेगा। ये लिस्ट में 13 दिया हुआ है, देखेंगे कुछ ढंग का है क्या, बेकार है, कुछ काम का नहीं, इजी एकदम। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बच्चा जा रहा है उसके बाद जो न्यू पार्टनर है ना, रिमेनिंग पार्टनर, वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग हमारा जो कैपिटल है फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर रखेंगे। क्या बोलते हैं, हम लोग हमारा जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रखेंगे। कहने का मतलब क्या, ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको आगे 2 लाख का कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है, और हम लोग फ्यूचर में 1:1 का रेशियो रखने वाले हैं, तो लाख रुपए कैपिटल इसका रहेगा, लाख रुपए का कैपिटल इसका रहेगा। कल को फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक है 1,20,000 हो रहे हैं, चाहिए कितने, 1,20,000 घर पे लेके चला जाएगा, तो एंट्री विल बी एज कैपिटल टू कैश। वहीं अगर फॉर एग्जांपल बी की बात करें, उसका जो अमाउंट है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्रेडिट और डेबिट माइनस करने के बाद 70,000 बच रहा है, चाहिए कितना कैपिटल मेंटेन, 1,00,000 रुपए, तो 30,000 वो घर से लेकर आएगा। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो मैंने बताया इन्होंने वही लिखा है, जब एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर रहा है मतलब कैश जा रहा है, तो टू कैश पार्टनर कैपिटल डेबिट में, ब्रॉड लेकर आ रहा है तो कैश आ रहा है टू पार्टनर कैपिटल। बहुत ही चिंदी सा है, बहुत ही चिंदी सा है, कोई दिमाग नहीं लगाने का। आ जाओ समझा देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 14 के थ्रू। मोहित भैया, नीरज भैया, सोहन भैया जा रहे, सॉरी जा रहे क्या है, एक पार्टनर है 2:1:1 का। नीरज भैया जा रहे दुनिया से, जाने दो, ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मोहित और सोहन डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000। देखो बोल दिया उन्होंने 1,20,000 चाहिए हमको फ्यूचर में। कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित, सोहन, क्रेडिट बैलेंस इनके अंदर 82,000 और 41,000 का। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, सब एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, नॉर्मल है। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझना, कौन गया, नीरज चला गया। नीरज चला गया, इसका मतलब फ्यूचर में इनका हिस्सा कितना रहेगा, 2:1 का, 2:1 का। 1,20,000 को ये लोग क्या करेंगे, 2:1 में बांट देंगे, 2:1, 2:1 में बांटेंगे मतलब 3 से डिवाइड किया, इसका रहेगा 80,000 और इसका रहेगा 40,000। अब बंदे को भी दिख रहा है भैया तुम्हारा 82 है मतलब 80 चाहिए तो 2,000 घर पे लेके जाओ, तुमको चाहिए 40, तुम्हारा 41 है, जाओ 1,000 रुपए तुम घर पे लेके जाओ। तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल नीरज मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश और सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कैश टू बी ब्रॉट इन, ठीक है, ये घर पे लेके जा रहे हैं। आ गया मोहित टू कैश, सोहन टू कैश। आप अलग अलग करो, एक साथ मत करना। क्लियर है आपका गणित, समझ में आ गया, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। When the total capital of the new firm is not specified, अगर टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्या, पिछले में तो आपको टोटल कैपिटल दे दिया था कि 1,20,000 फ्यूचर में मेंटेन करना है। अब लेट्स से ये लोग बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे। चलो करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। आशा जी, दीपा जी और लता जी जो पार्टनर है 3:2:1 का है, दीपा जी जा रहे हैं टाटा करो। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन गुड कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, लता, इनका क्रेडिट बैलेंस 1,60,000 और 80,000 का। चलो बढ़िया है। It was decided to adjust the capitals of Asha and Lata in the new profit sharing ratio. You are required, ठीक है, you are required to calculate the new capitals of the partners and record necessary journal entries in bringing in or withdrawal of the unnecessary amounts involved. थोड़ा सा गौर से सुनेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। टोटल कैपिटल क्या हमको दिया हुआ है क्या, बोले नहीं दिया हुआ है सर। टोटल कैपिटल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर।
तो आप क्या करेंगे, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी जो एडजस्टमेंट करने के बाद इन लोगों का कैपिटल एक का एक 60 बचा है और एक का 80,000 बचा है, तो टोटल कितना हुआ, 2,40,000 बचा है। एक काम करते हैं, इस 240 को हम लोग बांट देते हैं। कौन से रेशियो में बांटोगे, जा रहा कौन है, दीपक जा रही, हटा दो इसको, दीपक को हटा दो। 3:1, कुछ नहीं बोला है, इतना ही दिया हुआ तो 3:1, नहीं तो न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंगली। 240 को अपन 3:1 में बांटेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, मतलब 240 डिवाइड बाई 4, 60,000 इंटू 3, इसका रहेगा 1,80,000, इसका रहेगा 60,000। अब तुम खुद ही देख लो, ये इसका 1,60 पड़ा हुआ है जबकि चाहिए कितना, 1,80, तो ये 20,000 लिखकर आएगी, आएगी 1,60 चाहिए 1,80, क्या करेगी, 20,000 लिखकर आएगी। कैश टू, बच्चे का नाम क्या नाम है बच्चे का, ऐसा, कैश टू आसास कैपिटल, और इसके बाद 80 है जबकि इसको चाहिए 60, ये लेके जाएगी, जा भाई जा 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 जा। तो कर देंगे अपन लोग लता अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बोल तो रहा हूं यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दिमाग ही नहीं लगाना होता यार, मजा ही नहीं आ रहा है ऐसा, क्या मजा आएगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद कुछ है क्या ढंग का, एक बार देखो तो सही पहले। ये सब तो वही रिवॉल्यूशन है, बेसिक्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना इनके अंदर भी। ओए आया ना, डेथ आ गया, डेथ आ गया, देख डेथ आया, देखते हैं डेथ में कुछ दमदार है क्या। क्या करें, इसी में करवा दे या अलग से वीडियो रिकॉर्ड करें डेथ का। करवा देता हूँ यार, इसी में करवा देता हूँ, छोड़ो ना, डेथ का भी इसी में करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को टॉपिक समझ आ जाए। और बाकी सारे मैंने ऑलरेडी टॉपिक करवा दिए, थोड़ा सा वीडियो भले लंबा होगा, ठीक है, 5-7-10 मिनट लंबा होगा, बाकी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर, मृत्यु। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या मृत्यु तारीख देख के आती है क्या? बोले सर मृत्यु 31/3 को ही आएगी जब पार्टनर्स के बुक्स बंद होंगे तब। बोले सर ऐसा थोड़ी होता है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, लेकिन आपकी बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत लकी लोग हो, आपके जो क्वेश्चन होंगे इसमें मृत्यु जो आएगी ना, वो या तो महीने के आखिरी दिन 30-31 के आसपास आएगी या महीने के पहले दिन आएगी, फिक्स। आपके क्वेश्चन में मृत्यु देख के दी जाएगी, या तो महीने के आखिरी दिन मरेगा पार्टनर या पहले दिन मरेगा, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण समझाता हूँ तुम लोगों को। इसका कारण ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं वैसे तो। पार्टनर फॉर एग्जाम्पल अपना बुक्स क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च 2024 को, पार्टनर मर रहा है लेट से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 30/9/2024 को। कब मरा, 30/9, मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मरा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट बना है वो किसका है, पार्टनर का है, जो मरा है उसी का। तो वही तो करना है रे, और क्या करने का है, जो पहले सीखा है वही करेंगे। दो तरीके होंगे जिस बेसिस पे निकालेंगे, या तो टाइम बेसिस है कि पिछले साल 12 महीने में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ 6 महीने में कितना, बोले सर लाख रुपए का, इसमें से जो गया उसका हिस्सा निकाल देंगे, कहानी खत्म। वही एंट्री जो मैंने पहले बताई थी, पेनल सस्पेंस, तो बच्चे का नाम। अब यहाँ पे पार्टनर तो मर चुका है, अरे मर गया है तो कौन, इसका एग्जीक्यूटर तो होगा ना, तो लिखने का सी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो पहला टाइम बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और दूसरा टर्नओवर के बेसिस पे निकाला जाएगा। टर्नओवर बोले तो सेल्स। वो क्या कहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले साल 12 महीने में लेट्स से 2 लाख की सेल हुई थी और प्रॉफिट कमाया था 20,000, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। 2 लाख की सेल 20,000 का प्रॉफिट, मतलब 10% कमा रहे अपन 10%। इस साल उस 6 महीने में लेट्स से फॉर एग्जांपल 1,40,000 की सेल हो गई, 6 महीने में 1,40,000 की, कितना टका कमाएंगे, 10% ही सेम है, 10% के हिसाब से 14,000 का प्रॉफिट है। ये फर्म का प्रॉफिट है, इसमें जो गया उसका प्रॉफिट निकाल देना, लेट्स से 1/3 का है, सॉरी 1/3 मत करो बेकार है, ठीक है 2/7 कर लेते हैं। तो 14,000 डिवाइड बाई 7 बोले तो 7,000, अरे ये वही आ गया 14,000 डिवाइड बाई 7 ना, तो 4,000 हो गया रे, ठीक है। 14,000 डिवाइड बाई 7, 2,000 इंटू 2 बोले तो 4,000, सही है रे, ठीक है। तो ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस टाइप से निकाला जाएगा। सो कहानी सेम है, जनरेंट्री भी सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक कैपिटल अकाउंट, चंपक चाचा मर गए, ठीक है।
ये वो वाला जो मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है कई बार कि 3 सालों में ये प्रॉफिट दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि लास्ट 3 ईयर्स के, एक 36 था, एक 54 था और 1 लाख रुपए था। क्या करना, कुछ भी मत करना। क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तीनों को एवरेज निकालोगे। एवरेज आ रहा है 31 का। अप्रैल से लेके 30 जून, अप्रैल से लेके 30 जून बोले तो एक्चुअली ये 1 अप्रैल होगा, 7 नहीं होगा, 1 अप्रैल है। ठीक है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, बोले पिछले 3 सालों में एवरेज 31 का था साल भर का, तो बताओ 3 महीने का कितना। तो अपन वही है 3/12 करेंगे, ये फॉर्म का आएगा, इसमें 4/10 करेंगे, जो मरा है उसका शेयर होगा उतना। तो ये आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इनके अंदर आप लोगों को। ठीक है, जैसा मैंने बताया वही है और कुछ भी नहीं है। जो डिसीज पार्टनर है, पीनल सस्पेंस टू, जो मरा है उसका नाम। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। लॉस हो जाए तो उसको उल्टा कर देना एंट्री को। चलो एक बार करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल भैया, भानु जी और चंदू जी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है। पहला काम बैलेंस शीट की साफ सफाई। बैलेंस शीट की साफ सफाई का मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो भी रिजर्व फंड है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई प्रकार का फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड और ये जो होता है ना वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड या फिर प्रोविडेंट फंड, ये कभी बढ़ता नहीं है। दीज आर द लायबिलिटीज जो कभी बटेगी नहीं। वो ध्यान से सुन लेना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जितने की अपने लायबिलिटी आएगी, बाकी का जो बचेगा वो अपन बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने से इन्वेस्टमेंट गिरा है वहां तक एडजस्ट कर लेंगे, बाकी का पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो, ये कभी बटेगा नहीं। दीज आर द लायबिलिटीज। ये चीज को गांठ बांध लेना और लिख लेना। ठीक है, मरा कब है, अक्टूबर 1 को मरा है। मतलब वही जो मैंने बोला ना, तारीख देख के मरता है, या तो पहली तारीख या आखिरी तारीख, मतलब इन शॉर्ट 6 महीने बाद मरा है। कौन मरा है, अनिल मर गया। ठीक है, गुडविल को वैल्यू करना है 2.5 साल। परचेज एवरेज तुमको पता है क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे इनका, 2.5 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गुडविल आ जाएगा। उसमें से जो गया है उसका हिस्सा आप निकाल लोगे। किसमें बांटोगे, गेनिंग रेशियो में। पेटेंट, मशीनरी और बिल्डिंग का वैल्यूएशन दिया हुआ है आप लोगों को, रिवोल्यूशन में काम आएगा। प्रॉफिट दिए हुए हैं, उन्होंने बताया, बोले आने वाले साल में भी इसी हिसाब से प्रॉफिट दिए जाएंगे। अब तुमको करना क्या है, प्रॉफिट फॉर द 17-18 टू बी टेकन एज हैविंग अकॉर्ड एट द सेम रेट एज ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था 15,000 का, लास्ट ईयर का अपन को प्रॉफिट हुआ था 15,000, 12 महीने में हुआ था, तो 6 महीने में कितना होगा, बोले सर 7,500 होगा। 7,500 में हमारे बच्चे का नाम कितना है, अनिल के नाम है 5/10 इंटू 5/10, हो जाएगा 3750 अपना आंसर। पीनल सस्पेंस टू अनिल 3750 रुपए, क्योंकि उसने लास्ट ईयर बोला प्रीवियस ईयर, तो मैंने 15,000 लिया था इसलिए। क्लियर है, वो एवरेज बोलता तो मैं सबका एवरेज निकाल के उस हिसाब से प्रॉफिट ले लेता। इंटरेस्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा बेचारे बच्चे को, क्योंकि 6 महीने में वो मर गया था। और हाफ वो तुरंत लेके भी चला गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो जल्दी जल्दी जल्दी। बैलेंस 30,000, बैलेंस की साफ सफाई 3,000। बानू, चंदू, ये जो है ये किसका गुडविल का हिस्सा होगा। रियल सस्पेंस 3750 जो मैंने बोला, और ये 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, ये कैसे आएगा, जो ओपनिंग कैपिटल है ना 30,000, उसके ऊपर 10% इंटू 6/12 के हिसाब से 15 ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे क्या है, अनिल से एग्जीक्यूटर अकाउंट। अनिल एग्जीक्यूटर क्यों, क्योंकि अब मरने के बाद जो भी उसका पैसे का लेन देन है वो करेगा उसका एग्जीक्यूटर, मतलब एक तरह से वकील समझ लो। अब आगे दिया हुआ है अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये क्यों दिया रे, अरे भाई रोकड़ा है ना रे, बोला तो सही, वो हाफ ऑफ द अमाउंट तुरंत लेके चला जाता है, बाकी का पड़ा है, बाकी का लोन रहेगा और क्या। तो अनिल्स कैपिटल यहाँ पे 57,000 यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। इसमें से बैंक में 28,500 दी, बाकी का उसका एक तरह से लोन के नाम पे पड़ा हुआ रहेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी समझा दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 19 चेक करूंगा कुछ है क्या खास इसमें, नहीं भैया इसमें भी कुछ खास नहीं, सेम टू सेम है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं लग रही है इसमें भी। ओ है खत्म, क्या बात है, 1 घंटा 4 मिनट, 1 आवर 4 मिनट में अपना आंसर हो गया खत्म। मजा आया कि नहीं आया, आया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1 आवर 4 मिनट में आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वापिस एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो सिखाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया जाएगा, गुडविल को कैसे करना है वो सिखाया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो है
वो पर्टिकुलरली शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रहता है ना, जब वो मरा है उस हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट वो रहेगा। ठीक है, अगर आड़ी टेढ़ी तारीख को मरा है तो उस अकॉर्डिंगली आपको उसका जितना प्रॉफिट बनता है वो आपको निकालना रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल जो मैंने बताया था आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर का जो बेस होता है ना, जो बच गए पार्टनर उनका जो प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनका कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। कम पड़ेगा तो लाएंगे और ज्यादा होगा तो लेके जाएंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेथ वो भी समझा दिया था, लास्ट का पूरा जो पार्ट है डेथ के ऊपर था। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर के अंदर अपन ने कुछ खास नहीं देखा है। जो पिछला वाला चैप्टर था एडमिशन वाला, वही पॉइंट्स को वापस रिकंसिडर किया गया, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही जो है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। याद रखो, सैक्रिफाइस जिसको हो रहा है वो क्रेडिट होगा, मतलब जा रहा है उसको सैक्रिफाइस हो रहा है, और जो बच गया उसको गेन हो रहा है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं पे भी कोई भी प्रकार का डाउट अगर आपको आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से सॉल्व करने के बाद आगे आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, सबसे पहले एनसीईआरटी, बाकी का बाद में। ठीक है, और टीएसवीएस करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को पहले करो। पेपर में आसानी सम आएगा, कोई ज्यादा टफ सम आने वाला नहीं है। और अगर आपको पसंद आ गया है वीडियो, सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो गए, तो प्लीज थक थक करके क्या कर दो, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिसको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है अकाउंट्स के लेक्चर्स की। ठीक है, शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ, वो फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे बढ़िया एकदम। ठीक है, और आपको दुआ देंगे क्योंकि उनका भला होगा, ये गारंटी है। और सबसे मेन, आप लोग ये पूरा वीडियो अगर एंड तक देखते हुए आए हो तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको अपने रिजल्ट्स की और अपनी खुद की फिक्र है, तभी आप ये वीडियो को अंत तक देख रहे हो। ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में मस्त एक बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई हमारी क्लासेस का नया वीडियो आए आप तुरंत ही उसको देख लो। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग जो है सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के जो डेमो वीडियोस है वो डालने वाले हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन के डेमो वीडियोस डालने वाले हम लोग, प्लस सीए इंटर सीएमए इंटर के भी डेमो वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल 12 तो ठीक है आपका कुछ समय में हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपका टारगेट है हमको सीए या सीएमए करना है, तो डेफिनेटली नीचे दिए गए जो नंबर्स है इनके ऊपर आप कॉल करो। ठीक है, बहुत शानदार डिस्काउंट चल रहे हैं अभी इस समय पे, क्योंकि अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। ठीक है, इवन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का ऑफर भी मिल सकता है, तो फटाफट नंबर के ऊपर कॉल लगाओ। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट आया है इस पूरे लेक्चर के अंदर या एडमिशन, रिटायरमेंट, इंट्रोडक्शन के अंदर, तो आपको जो मैंने बोला है हमें आप व्हाट्सएप कीजिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मजे कर रहे होंगे और 12th की तैयारी में बिल्कुल एकदम लगे हुए होंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।